हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सैलरी ऑन टाइम लोन ऐप के बारे में कि ये ऐप कैसा है, रियल है या फेक है। इस ऐप का लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगा, क्या इसका रिकवरी एजेंट होम विजिट करता है या नहीं करता है, क्या ये ऐप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता है या नहीं करता है, इसके लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो हमको क्या क्या दिक्कत आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये ऐप किस किस आदमी को लोन देता है, ये ऐप कितने तक का लोन देता है, सब कुछ के बारे में आज के वीडियो रिव्यू करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सैलरी ऑन टाइम एक रियल लोन ऐप है, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि यह फेक लोन ऐप है। ये ऐप आपका डेटा स्टोर करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है, ये सब बात बिल्कुल भी ना सोचिए ये, क्योंकि ये पूरी तरीका से आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप है। तो अगर आप इसके लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो क्या होता है और क्या क्या दिक्कत आ सकता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि ये ऐप किसको लोन देता है। तो ये ऐप ज़्यादातर सैलरीड पर्सन को लोन देता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि सैलरी ऑन टाइम। तो ये ज़्यादातर जो है सैलरीड पर्सन को लोन देता है, इसका मेन टारगेट जो है सैलरीड पर्सन है, ये स्टूडेंट वगैरह को लोन नहीं देता है। और ये लोन देता है 8,000 से लेके 1 लाख तक का लोन देता है। तो दोस्तों अगर इसका लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो क्या क्या दिक्कत आ सकता है। दोस्तों अगर आप इसके लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो रिकवरी एजेंट आपको बार बार कॉल करके परेशान कर सकता है, आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है और आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किया जा सकता है और पेनाल्टी आप पे लगाया जा सकता है। इससे ज़्यादा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, ये बात रहा कि रिकवरी एजेंट इसका होम विजिट करता है कि नहीं करता है, इसको लेके आपको बार बार चिंता सताता रहता है। दोस्तों इसका कोई ऐसा बड़ा रिकवरी टीम तो नहीं है, ऐसा तो कोई केस अभी देखने को नहीं मिला है कि इसका रिकवरी टीम जो है रिकवरी टीम होम विजिट करे। लेकिन अगर विलेज एरिया में रहते तो और भी कोई चांस नहीं है कि इसका रिकवरी एजेंट होम विजिट करे। लेकिन अगर आप कोई शहर में रहते हैं और इसका जो ऑफिस है वो नज़दीक रहता है तब जाके कहीं होम विजिट हो जाए, लेकिन उसका भी न के बराबर चांस है, क्योंकि इसका ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला है जिसमें रिकवरी एजेंट होम विजिट करे। और रहा कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने का बात, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे बहुत कम ही चांस है कि ये कॉल करेगा। लेकिन आप एक बात का ख्याल रखिए, अगर ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस किसी भी तरीके से लेता है तो आप तुरंत जाके कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस को डिनाई कर दें। आप उस ऐप में ऑप्शन रहता है, उस ऐप में ऑप्शन पे जाके आप डिनाइड कर दें। अगर वो आपका डेटा स्टोर कर लेता है तब कहीं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर सकता है, लेकिन इसका ही बहुत न के बराबर चांस है, क्योंकि ये पूरी तरीका से आरबीआई रजिस्टर ऐप है। अगर आपको किसी भी तरीका हरासमेंट करता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की कोशिश करता है, तो तुरंत सबसे पहले इस कंपनी को आप कंप्लेन करें और बार बार कंप्लेन करें। और 15 दिन के अंदर अगर आपको किसी भी तरीका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है ये कंपनी, तब जाके आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप जो है आरबीआई रजिस्टर है। तो इसके लिए बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपके साथ किसी भी तरीका का स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। ये बात हो सकता है कि आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किया जा सकता है, पेनाल्टी ज़्यादा लिया जा सकता है, लेकिन आपके साथ किसी भी तरीका फ्रॉड नहीं हो सकता। इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। तो अगर आपको किसी भी तरीका का ज़्यादा इमरजेंसी है या कोई प्रॉब्लम है तब जाके आप इस ऐप से लोन ले सकते हैं। ऐसे नहीं तो हम तो कहेंगे जहाँ आपको कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाए जैसे बैंक वगैरह में, उससे ही जाके लोन ले। लेकिन इस ऐप से लोन लेना अथवा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है और पेनाल्टी लगा सकता है अगर आप लोन का रीपेमेंट बार बार नहीं करते हो, तो ये सब दिक्कत आ सकता है। लेकिन बैंक में ये सब बात नहीं होता है। अगर आप एक बार नोटिस भेज देते हैं तो बैंक वाला थोड़ा बहुत बात समझता है, लेकिन ये लोन कंपनी वाले सब ये सब जल्दी बात नहीं समझते रहते हैं। अगर इसको नोटिस भी भेज देते हैं या नहीं तो बार बार मैसेज भी कर देते हैं, फिर भी ये नहीं समझते रहते। तो अगर आपको किसी भी तरीका इमरजेंसी है तभी इस ऐप ये सब ऐप से लोन ले। लेकिन अगर आपके साथ किसी भी तरीका का परेशानी है या कोई दिक्कत है तो आप इसको एक नोटिस जरूर भेज दें, क्योंकि नोटिस भेज देते हैं तो समझ में आ जाता है कि आप आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ कंपनी को बता रहे हैं, आपके साथ जो भी दिक्कत है वो सब कुछ बता रहे हैं। और रहा नोटिस का बात, क्या ये लीगल नोटिस आपको भेज सकता है? हाँ दोस्तों, ये आपको भेज सकता है, डिमांड नोटिस भेज सकता है, रिकॉल नोटिस भेज सकता है, आर्बिट्रेशन के प्रक्रिया के लिए आपको बुला सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीका से आरबीआई रजिस्टर ऐप है तो सारा रूल उसी तरह फॉलो करेगा। क्योंकि ये किसी भी तरीका फेक लोन ऐप तो है नहीं जो आपको बस लोन प्रोवाइड कर देगा उसके बाद आपको ब्लैकमेल करेगा, और ब्लैकमेल करके पैसा तो लेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीका से आरबीआई रजिस्टर लोन ऐप है। तो ये जो लोन का प्रक्रिया उसी तरह से आपके साथ करेगा व्यवहार और उसी तरीका से आपसे लोन वसूल करेगा। और ये भी ऐप आपका सिविल स्कोर खराब उसी तरह कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीका से रियल ऐप है। तो बस यही सब दिक्कत आता है और इससे ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि अगर आप इससे लोन ले लिए तो ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे बार बार कॉल कर परेशान करेगा, इस तरह कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा और आपका रिकवरी एजेंट किसी भी तरीका होम विजिट नहीं करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी ना डरे। हाँ, रिकवरी एजेंट आपको बार बार कॉल कर सकता है, कॉल करके बार बार परेशान कर सकता है, ये बात हो सकता है, लेकिन
होम विजिट करने का किसी भी तरीका ज़्यादा चांस नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीका दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा कॉल और मैसेज कर रहा है, तो आप इस कंपनी को नोटिस भेज सकते हैं। अगर आप खुद से भेज सकते हो भेज लीजिए, नहीं तो मेरे इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं एक नोटिस बनाया दे दूंगा, वो आप कंपनी को भेज सकते हैं। और भी किसी भी तरीका इस ऐप से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो बाय दोस्तों।